हेलो टू एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे, जो अभी करंट सीरीज चल रही है ना, वो है बच्चे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और ये इस सीरीज का 10th पार्ट है। और इससे पहले हमने 9th पार्ट में ह्यूमन ईयर को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड किया, और ह्यूमन ईयर को एनाटॉमिकल लेवल पे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया: आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। 9th पार्ट में हमने आउटर ईयर और मिडिल ईयर के सभी पार्ट्स को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड किया, और उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन हैं उन चीज़ों को भी हमने काफ़ी डीपली अंडरस्टैंड किया। तो बच्चे, इस पार्ट में, इस 10th पार्ट में हम इनर ईयर और मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को डिटेल्स में अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलो बच्चे, साथ में कनेक्ट होइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के लिंक को लोगों तक शेयर करो बच्चे, ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो। मुझसे कनेक्ट होने के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ से भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम, PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इनर ईयर के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जो ह्यूमन ईयर है, ह्यूमन ईयर, उसको हमने एनाटॉमिकल लेवल पर 3 पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड किया। एक को हमने बोला आउटर ईयर, दूसरे को हमने बोला मिडिल ईयर, और तीसरे को हमने बोला इनर ईयर। ठीक है, अब आउटर ईयर में ही अगर मैं बात करूं तो हमने बात किया था बच्चे कि ये कंसिस्ट होता है किसकी हेल्प से, कंसिस्ट विथ पिन्ना प्लस एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ठीक, मिडिल ईयर में हमने बात किया था कि यहां पर क्या प्रेजेंट है, ऑसिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ऑसिकल्स प्रेजेंट है। कौन कौन से ऑसिकल्स, मेलस, इनकस प्लस स्टेप्स। ठीक है, इनर ईयर की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो यहां पर बेसिकली आप अंडरस्टैंड करोगे लेबिरिंथ के बारे में। इस किसके बारे में, तो ये बेसिकली इनर ईयर जो है ना, फ्लूइड फिल्ड होता है। तो पहली चीज, ये किससे फ्लूइड फिल्ड होता है, तो फ्लूइड फिल्ड, और यहीं पर आप अंडरस्टैंड करोगे लेबिरिंथ के बारे में। किसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, लेबिरिंथ के बारे में। ठीक है, अब देखो, हमने लास्ट लेक्चर्स में अंडरस्टैंड किया था बच्चे कि जो ह्यूमन ईयर है ना, ह्यूमन ईयर का डायग्रामेटिक व्यू आपने अंडरस्टैंड किया। ये पार्ट जो हमने अंडरस्टैंड किया एक्सटर्नल ईयर के बारे में, बात क्लियर है। तो एक्सटर्नल ईयर के बाद हमने मिडिल ईयर के बारे में अंडरस्टैंड किया। ये जो पार्ट है ना बच्चे, ये आपका क्या है, इनर ईयर के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। और बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूं बच्चे कि यहां पर लेबिरिंथ का जो स्ट्रक्चर है ना, तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए बच्चे कि जो लेबिरिंथ है, लेबिरिंथ, चलिए हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो देखो, लेबिरिंथ जो है वो इनर ईयर का एक पार्ट है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ये जो है ना, ये हमने बात किया फ्लूइड फिल्ड है इनर ईयर। ठीक है, और लेबिरिंथ जो है ना, वो कंसिस्ट होता है 2 पार्ट में, कंसिस्ट विथ 2 पार्ट। ठीक है, अब देखो 2 पार्ट कौन कौन से हैं, तो आप याद रखना बच्चे, 2 पार्ट जो है ना बच्चे, वो कंसिस्ट होता है, एक को हम बोलते हैं बोनी लेबिरिंथ, और दूसरे को हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। एक चीज तो क्लियर हुआ। अब देखो होता क्या है ना, बोनी लेबिरिंथ में ही पेरिलिम्फ प्रेजेंट्स होते हैं।
पेरी लिम्फ प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्या है, ये फ्लूइड फिल्ड है। तो यहाँ पर जो लिम्फ है उसे आप बोलते हो पेरीलिम्फ, और मेम्ब्रेनस को आप बोल देते हो मेम्ब्रेनस को आप क्या बोल देते हो, एंडोलिम्फ। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो इनर ईयर है उसमें क्या प्रेजेंट है, लेबिरिंथ, और लेबिरिंथ में यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है, और लेबिरिंथ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक को बोला बोनी लेबिरिंथ और दूसरे को बोला मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अब इसके स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करना बच्चे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बच्चे कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, आप इसको इस तरीके से समझना कि ये जो स्ट्रक्चर है, आप इसको अंडरस्टैंड करना कि इनर ईयर के स्ट्रक्चर्स, इस पार्ट को हम ज़्यादा डिटेल्स में बना रहे हैं, इस पार्ट को जो हमने ब्लैक कलर से सर्कल किया ना, इस पार्ट को हम डिटेल स्ट्रक्चर्स में समझ रहे हैं। तो बच्चे देखो, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, इनर ईयर का। ठीक है, अब देखो जो ब्लू कलर से शेडेड लाइन है ना, इसी लेयर को हम बोलते हैं बच्चे बोनी लेबिरिंथ। इसको हम क्या बोलते हैं, बोनी लेबिरिंथ। ठीक है, बोनी लेबिरिंथ, जिसके अंदर क्या है, पेरीलिम्फ है, जिसके अंदर क्या है, पेरीलिम्फ। जो अंदर की जो ब्लैक कलर से हमने कोट किया है बच्चे, ये क्या है, तो बेसिकली इसी को आप बोलते हो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ये क्या है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ये चीज तो क्लियर हो गया बच्चे। अब देखो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, इसी को आप बोलते हो वेस्टिबुलर एपरेटस। इसको आप क्या बोलते हो, वेस्टिबुलर एपरेटस। ठीक, ये जो सर्कुलर फॉर्म में है, ना बच्चे, इसी स्ट्रक्चर को आप बोलते हो कॉक्लिया। इसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, कॉक्लिया। तो कॉक्लिया जो है ना, वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो आप बोल सकते हो बच्चे, इट इज अ क्वाइल्ड पोर्शन, मींस जो लेबिरिंथ का क्वाइल्ड पार्ट है ना बच्चे, उसी को आप बोलते हो कॉक्लिया। तो क्वाइल्ड पोर्शन ऑफ लेबिरिंथ, इसी को आप बोलते हो क्या, कॉक्लिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चे, ये स्ट्रक्चर किसका है, स्ट्रक्चर ऑफ इनर ईयर, स्ट्रक्चर ऑफ इनर ईयर। अब देखो इस कॉक्लिया वाले पार्ट को हम डायग्रामेटिक व्यू से अंडरस्टैंड करेंगे, और वहां पर भी मैं एक इजीएस्ट डायग्राम ड्रॉ करूंगा ताकि आपको कॉक्लिया का जो स्ट्रक्चर है ना, वो और आसानी से क्लियर हो। कॉक्लिया का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे बच्चे, तो बेसिकली कॉक्लिया का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ कॉक्लिया। कॉक्लिया क्या था, सर्कुलर पोर्शन ऑफ बोनी लेबिरिंथ। क्या था बच्चे, तो जो लेबिरिंथ थे बच्चे, उसके सर्कुलर पार्ट को ही आप क्या बोलते हैं, कॉक्लिया। अभी इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड किया। अब देखो इस चीज़ को आप थोड़ा सा रिलेट करना। यहाँ पर मैं कॉक्लिया के डायग्रामेटिक व्यू को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो रेसिनर मेम्ब्रेन को ही आप बोलते हो क्या, ये रूफ का पार्ट है। ठीक, बेसिलर मेम्ब्रेन को आप बोलते हो फ्लोर का पार्ट है। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। अभी मैं एक और भी ज़्यादा सिंपलेस्ट डायग्राम बनाऊंगा जिससे आपको पूरा इनर ईयर की पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन जो होता है ना बच्चे, वो एक तरह का जिलेटिनियस क्या है, मेम्ब्रेन है। तो जिलेटिनियस मेम्ब्रेन,
या आप कह सकते हो जिलेटिनियस सबस्टेंस। आप क्या बोल सकते हो, जिलेटिनियस मेम्ब्रेन या जिलेटिनियस सबस्टेंस भी बोल सकते हो। ठीक, अब देखो यहाँ पर होता क्या है ना कि ये क्या है, ऑर्गन ऑफ कोटी। तो ऑर्गन ऑफ कोटी क्या है, एक तरह की रिसेप्टर सेल्स फॉर हियरिंग, रिसेप्टर सेल्स फॉर हियरिंग। ठीक है, अब देखो इसी डायग्राम को मैं एक सिंपलेस्ट वे में बना रहा हूं, आप इसको अंडरस्टैंड करना। इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं कि अगर आप साउंड की वेलोसिटी की बात करते हो, किसकी बात करते हो, साउंड की वेलोसिटी की अगर आप बात करते हो बच्चे, तो सबसे ज़्यादा साउंड की जो वेलोसिटी है ना बच्चे, वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद किस में, फ्लूइड में, देन उसके बाद किस में, ईयर में। इस चीज़ को आप थोड़ा सा रिकॉल करके रखना बच्चे कि साउंड की जो वेलोसिटी जो है ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सॉलिड सबस्टेंस में। ठीक है, अब देखो एक डायग्राम में बना रहा हूँ, इसको अंडरस्टैंड करना और साथ में साथ अपनी कॉपी में ज़रूर बना के रखना। तो देखो बच्चे, हमने एक्सटर्नल और आउटर ईयर के बारे में अंडरस्टैंड किया। फिर क्या आता है बच्चे, इनर ईयर। ये क्या है आपका, मिडल पार्ट है ईयर का। ठीक है, कलर चेंज करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये क्या है, तो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था। इसी को हमने क्या बोला था, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या हमने क्या बोला था, ईयर ड्रम। ये क्या है बच्चे, टिम्पैनिक चैम्बर है जिसमें मेलस, इनकस और स्टेप्स नाम की क्या है, ऑसिकल्स है। ठीक है, ये क्या है आपका ओवल विंडो और ये आपका क्या है, राउंड विंडो। ठीक है, ये जो पार्ट है ना बच्चे, इसी को आप बोलते हो इनर ईयर। इसको आप क्या बोलते हो, इनर ईयर। और ये जो पार्ट है बच्चे, इसको क्या बोलते हो, मिडल ईयर। यहां पर क्या है आपका पिन्ना वाला पार्ट है, तो इसको आप बोलते हो एक्सटर्नल ईयर। ये बात तो सभी को क्लियर है। अब देखो यहां पर मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बनाने जा रहा हूं, इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। ठीक है, अब देखो यहां पर बेसिकली आपका कुछ जिलेटिनियस सबस्टेंस है और साथ में यहां पर ऑर्गन ऑफ कॉटी है। ठीक है, तो देखो ये जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाया है ना ब्लैक कलर में बच्चे, ये क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉटी। ऑर्गन ऑफ कॉटी जो किसकी तरह काम करते हैं, रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, रिसेप्टर फॉर हियरिंग। ठीक है, जिनको सुनाई नहीं देता है, जिनको सुनने में प्रॉब्लम होता है, उनका ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है ना वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है। बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की अगर आप साउंड को सुनते हैं ना बच्चे, तो आपके ऑर्गन ऑफ कॉर्टी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस पार्ट को बात करूँ, ये ऊपर वाले पार्ट को मैं बात करूँ, तो इसी को हमने बोला था रेसिनर मेम्ब्रेन। क्या बोला था बच्चे, रेसिनर मेम्ब्रेन। क्या बोला था, रेसिनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी को हमने बोला था कि ये रूफ का पार्ट है। ठीक, अब देखो बच्चे यहां पर हमने एक बेसिलर मेम्ब्रेन में बात किया था, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना बच्चे, इस पार्ट को ही हमने क्या बोला था, बेसिलर मेम्ब्रेन। और इसी को हमने क्या बोला था कि ये एक फ्लोर का पार्ट है। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पर
कुछ जिलेटिनियस सब्सटेंस होते हैं, यहाँ पर क्या है, कुछ जिलेटिनियस सब्सटेंस है। इसी जिलेटिनियस सब्सटेंस को आप क्या बोलते हो बच्चे, तो टेक्टोरल या टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक, ये एक तरह का जिलेटिनियस सब्सटेंस होता है। अब देखो होता क्या है, अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि जो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग है, जो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग है, तो बेसिकली एक्सटर्नल एयर से साउंड आया, एक्सटर्नल एयर से साउंड आया, वो कहाँ गया, आपके मिडल ईयर में गया। यहाँ पर ऑसिकल्स हैं जो इसे 17 टाइम्स क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे साउंड के वेलोसिटी को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ओवल विंडो है, ओवल विंडो से ये साउंड आएगा और इनर ईयर में ट्रांसफर होगा और फाइनली क्या होगा कि आपका हेयरिंग का प्रोसेस जो है ना, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से कांटेक्ट में आएगा और आपको सुनने का जो फंक्शन है वो कंप्लीट होगा। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, हमने यहाँ पर बात किया था वेस्टिबुलर एपरेटस। तो वेस्टिबुलर एपरेटस के बारे में अगर मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करूँ, हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखा था ना बच्चे, तो इस स्ट्रक्चर में हमने इसकी बात किया था वेस्टिबुलर एपरेटस के बारे में। इस वेस्टिबुलर एपरेटस है क्या, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ बच्चे। इस स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड किया बच्चे कि ईयर के पार्ट को हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हियरिंग का जो सेंटर लोब है ना, हियरिंग जो सेंटर है वो कहां पर प्रेजेंट है, तो टेम्पोरल लोब्स में प्रेजेंट है और इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट किया जाता है। देन इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होती है, इंटरप्रिटेट होती है, ठीक। ये तो एक छोटा सा हमने इंफॉर्मेशन दे दिया। अब देखो यहाँ पर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि हमने एक टर्म लिखा था वेस्टिबुलर एपरेटस, वेस्टिबुलर एपरेटस, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि वेस्टिबुलर एपरेटस जो है ना वो कंसिस्ट होता है या कंपोज्ड होता है, कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, ठीक है। अब देखो इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, इसको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर लो। जो हमने यहाँ पर इनर ईयर के स्ट्रक्चर्स में बात किया था ना, अब इसके हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पर अगर मैं बात करूं कि वेस्टिबुलर एपरेटस जो है ना वो कंपोज्ड होता है सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल से मिलकर के बना होता है। ओटोलिथ ऑर्गन होते हैं, ओटोलिथ ऑर्गन होते हैं और तीसरा पार्ट जो होता है ना जिसको आप बोलते हो क्रिस्टी, क्रिस्टा एम्पुला, एम्पुलरिस, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ये जो ओटोलिथ ऑर्गन होते हैं ना ये कंसिस्ट होते हैं, ये कंसिस्ट होते हैं बच्चे, ये कंसिस्ट होते हैं, कंसिस्ट ऑफ स्केला एंड यूट्रिकल, ठीक है। और इसी स्केला और यूट्रिकल में प्रोजेक्टिंग रिज प्रेजेंट होते हैं जिसको आप बोलते हो मैकुला। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, प्रोजेक्टिंग, या आप कह सकते हो कंटेन प्रोजेक्टिंग रिज, इसी को आप बोल देते हो कॉल्ड एज मैकुला, ठीक। अब देखो ये चीज तो अंडरस्टैंड हुई। अब मैकुला और क्रिस्टा क्या है, तो बेसिकली ये एक तरह के स्पेसिफिक रिसेप्टर है, ठीक है। ये क्या है बच्चे, अगर मैं बात करूं कि द क्रिस्टा एंड मैकुला आर द
specific receptor of the vestibular apparatus। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करना बच्चे, तो आपको पूरी पिक्चर्स क्लियर होगी कि ह्यूमन ईयर किस तरीके से फंक्शंस परफॉर्म करता है। और इस ह्यूमन ईयर में अगर आप बात करो तो वेस्टिबुलर एपरेटस क्या है, और वेस्टिबुलर के एपरेटस के जो रिसेप्टर हैं उसी को आप बोलते हो क्रेस्टा एंड मैकुला। ठीक है, तो बच्चे मेरे इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो बच्चे, ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके और सभी स्टूडेंट्स आज के टाइम में फ्री एजुकेशन को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, जनरली होता क्या है ना बच्चे कि हमें जब भी कोई चीज़ फ्री में मिलती है ना तो हमें उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। ठीक है, बट मेरा मानना है कि आज के टाइम में बहुत सारे चैनल्स हैं, आप बहुत सारे चैनल से बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हो अपने स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, तो बच्चे मेरे इस छोटी सी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि सभी बच्चों को बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, तो अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देके जाना बच्चे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और आप मुझे ये भी बताओ कि आप अगली सीरीज़ में कौन से चैप्टर को अंडरस्टैंड करना चाहते हो। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय लवली ऑडियंस।